गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हमने क्या देखा था, अभिप्रेरणा के जो मुख्य कारक थे वो हमने देखे थे कि बच्चे के जो अभिप्रेरणा देने के मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। बच्चे को पुरस्कार द्वारा भी प्रेरित किया जाता है, दंड द्वारा भी प्रेरित किया जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो अभिप्रेरणा है वो उसका और शिक्षण का आपस में दोनों का क्या संबंध है, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अभिप्रेरणा और शिक्षा के संबंध क्या है। अभिप्रेरणा का शिक्षा में अधिक महत्व है। बालक को प्रशंसा एवं दोष, स्वीकृति अस्वीकृति के मध्य अनेक कार्य करने पड़ते हैं और शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व इस प्रकार है। तो बच्चे को सिखाने के लिए उसमें स्वीकृति होती है, अस्वीकृति होती है, बालक की प्रशंसा भी करती है, बालक में कई प्रकार के दोष भी होते हैं। तो ये चीज है वो हमें अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मान्यताओं का विकास है वो क्या होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य ऐसी मान्यताओं का विकास करना है जिनसे वह एक अच्छा नागरिक बन सके। तो टीचर का उद्देश्य ही सबसे पहले क्या होता है, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो इसके लिए बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या होता है, डिसाइडेड होता है कि बच्चे को हमें कौन से क्लास के बच्चे को कितना है पाठ्यक्रम है वो करवाना है, वो क्या होता है पहले से फिक्स्ड होता है। अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चों में अनुशासन की भावना विकसित की जा सकती है, चरित्र तथा व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को अनुशासित कर सकते हैं, बच्चे में अनुशासन की भावना है वो हम पैदा कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा है रुचि एवं अभियोग्यता का विकास। हम क्या कर सकते हैं, बच्चे में अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चे में रुचि पैदा कर सकते हैं, उसकी अभियोग्यता का विकास कर सकते हैं। तो बच्चे को सीखने के लिए, उसमें क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, बच्चे का अभिप्रेरित होना। तो अभिप्रेरणा से बालकों में किसी कार्य या ज्ञान के प्रति रुचि या अभियोग्यता का विकास होता है। यदि बालकों में किसी कार्य को करने की अभिप्रेरणा नहीं होती, बच्चा सीखने के लिए अगर खुद प्रिपेयर नहीं है, खुद बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं है, तो वह क्रिया सीखी नहीं जा सकती। तो हम ये नहीं सोच सकते कि बच्चा अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसको कोई ना कोई चीज सिखा सकते हैं, तो वो नहीं सिखा सकते अगर बच्चा खुद में प्रिपेयर नहीं है। यदि बच्चों के पाठ्य विषयों में रुचि नहीं है तो ज्ञान अधिक समय तक नहीं टिक पाता है। तो बच्चा जिस चीज को रुचि लेकिन नहीं सीखता है, बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो वो चीजें हैं वो उसके दिमाग में वो ज्यादा टाइम तक फिक्स नहीं रहती है, स्किप हो जाती है, वो भूल जाता है उन चीजों को। उनके द्वारा उच्चतम मानसिक विकास संभव नहीं है। तो ये चीजें हैं वो बच्चे में क्या, सबसे पहले बच्चे में हम रुचि पैदा करेंगे तो बच्चा जिन चीजों को सीखेगा वो ध्यान से सीखेगा और वो लंबे टाइम तक उसके दिमाग में रहती हैं। उसके बाद है मार्ग प्रदर्शन। बच्चे को जो गाइड करना है वो जरूरी है। आजकल विद्यालय में सबसे प्रमुख समस्या यही है कि छात्र है वो विद्यालयों के कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। बच्चा है वो विद्यालय में जो कार्य होते हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा छात्रों को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। तो बच्चे की रुचि पैदा करने के लिए उसको क्या किया जाता है, उसका जो मार्ग प्रदर्शन है वो किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अधिगम। तो अधिगम का आधार क्या है, बच्चा जो भी चीज सीखता है उसका बेस क्या है, उसका बेस है बच्चे का अभिप्रेरित होना। अभिप्रेरणा है वो बच्चे को सिखाने के लिए बेस का काम करती है। तो उसका आधार है अभिप्रेरणा, अधिगम का आधार है और यह व्यक्तित्व के कई पहलुओं से संबंधित है। और अध्यापक को चाहिए कि वह ऋणात्मक अभिप्रेरणा जैसे शारीरिक दंड, अंक काट लेना और बालक का कक्षा में अपमान करना आदि न करे। तो ऐसी चीजें हैं वो बच्चे को क्या होनी चाहिए, वो ऋणात्मकता की ओर ले जाती है। तो टीचर को ऐसा नहीं करना है कि बच्चे के मार्क्स काट दिए या उसको नेगेटिव चीज की ओर लेके जाए। अभिप्रेरणा कभी कभी हानिप्रद भी हो सकती है। अगर बच्चे को दंडित कर दिया, वो दंड किस लिए दिया है, बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए दिया है, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है उसके लिए हानिकारक सिद्ध होता है, उसके माइंड में है वो नेगेटिव थिंग्स है वो सेट हो जाती हैं। तो जब बालक किसी एक प्रोत्साहन के लिए कार्य करते हैं उससे अधिगम का लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता है। अतः अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य आधार है। तो बच्चे का अधिगम करवाने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए अभिप्रेरणा है वो उसकी क्या करती है, बेस का काम करती है।
उसके बाद हम 5th पॉइंट देखते हैं, अधिगम की इच्छा। अगर बच्चे में अधिगम करने की इच्छा होगी, उसमें सीखने के लिए रुचि होगी, तो ही वो किसी चीज को सीख पाएगा। अगर बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए रेडी नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो वो उन चीजों को सीखने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं लेगा और वो चीजों को सीख भी नहीं पाएगा। तो आत्म अभिप्रेरणा से बालकों में किसी भी कार्य करने की इच्छा है वो बलवती होती है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को समस्या की जानकारी करवाए और श्रम निष्ठा का महत्व बताए, प्रगति के मूल्यांकन और विश्वसनीय तथा विद्या विधि अपनाएं। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, बच्चे को समस्या बताएं कि बच्चे की समस्या है वो कहाँ पे आ सकती है, और श्रम मतलब बच्चे को मेहनत करनी है उस चीज को लेके, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, उसको पढ़ने के लिए उसको क्या करनी है, श्रम निष्ठा करनी है। और प्रगति का मूल्यांकन, अब बच्चा है वो पहले से कितना ज्यादा सीखा है या पहले से वो पिछड़ गया है, कम सीखा है, तो उसकी जो प्रगति है उसका मूल्यांकन होना जरूरी है। और उसको बच्चे को बताना भी जरूरी है कि आपने कोई नई चीजें सीखी है या पहले वाली चीजों में भी आप डिक्रीज हुए हो, तो ये चीज है वो बच्चे को ज्ञान होना जरूरी है। प्रगति के प्रति मूल्यांकन की विश्वसनीय तथा विद्या विधि अपनाएं और छात्रों का आत्मविश्वास जागृत करें। बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए सीखने के लिए। प्रत्येक शिष्य को ऐसा लगे कि उसी ने विशेष प्रगति की है। बच्चे को खुद को फील होना चाहिए कि बच्चे ने कुछ सीखा है तो उसमें क्या हुई है, प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद हम 6 टॉपिक देखते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा आरंभ करें। तो सबसे पहले टीचर को जरूरी है जानना कि बच्चा है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है, उसकी मानसिक कंडीशन है वो सीखने के लिए रेडी है या नहीं है, और बच्चे का जो व्यक्तिक है, बच्चा है उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, और सामाजिक आवश्यकताएं, बच्चे की कौन कौन सी सामाजिक आवश्यकताएं हैं। तो ये पढ़ाने से पहले ही टीचर को ज्ञान होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना जाए कि बालक जिस भी पाठ को पढ़े उसे उसके ऊपर थोपा ना समझे। मतलब बच्चा कोई भी चैप्टर को पढ़ रहा है तो उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि ये चीज उसके ऊपर थोपी जा रही है, बल्कि उसको सीखने के लिए उसको खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए, खुद को सीखने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तभी वो उस चीज को सीख पाएगा। उसके बाद है प्रशंसा या रचना। तो ये भी क्या है, जरूरी है, बच्चे किसी चीज को सीख रहे हैं, अगर वो अच्छा सीख रहे हैं तो उनकी प्रशंसा करें, अगर वो अच्छा नहीं सीख रहे हैं तो भी उनको ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा बहुत उनको डांटना भी जरूरी है। तो शिक्षा में प्रशंसा तथा रचना का भी अपना महत्व है। अध्यापक को होना चाहिए कि वह अभिप्रेरणा के रूप में बच्चे की प्रशंसा तथा रचना दोनों का ही उपयोग करें। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि वह प्रशंसा या निंदा का बिना विचार करे प्रयोग करने की अपेक्षा सफलता के लिए प्रशंसा का तथा असफलता के लिए निंदा का उचित प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो वो प्रशंसा कर रहा है चाहे वो निंदा कर रहा है तो उसका उपयोग है वो एक हद तक होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए, तो वो ही अधिक प्रभावशाली होता है। अधिगम तथा अभिप्रेरणा पृथक नहीं है, दोनों ही चीजें क्या है, एक साथ में चलती है। अगर बच्चा अभिप्रेरित होगा तो वो अधिगम करेगा, तो दोनों क्या है, साथ में चलती हैं। अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने के लिए एक मार्ग है, तो अधिगम तक पहुंचने के लिए अभिप्रेरणा एक रास्ता बनाती है। तो बच्चे को मोटिवेट करना सीखने के लिए वो क्या है, एक अधिगम के लिए उसका अच्छा रास्ता है। इसीलिए शिक्षक के समक्ष समस्या यह उत्पन्न होती है कि अधिगम की प्रक्रिया में इस अभिप्रेरणा का विनियोग किस प्रकार से करें, कि बच्चे को अधिगम करवाने के लिए उसको अभिप्रेरित कैसे किया जाए। ये एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से टीचिंग मेथड का यूज कर रहा है, कौन कौन से टीचिंग एड्स का यूज कर रहा है, क्या चीजें देके बच्चे को अभिप्रेरित कर रहा है। अध्यापक को चाहिए कि वह अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करता है। उसका जो टीचिंग मेथड है वो अच्छे यूज करता है, प्रोजेक्ट है, खेल विधि है, ठीक है। तो ये विधियां जो यूज करता है, तो वो कौन से प्रभावशाली तरीके हैं जो उसको अभिप्रेरित करने के लिए एक टीचर अपनाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है बालकों की परिपक्व तथा अधिगम की प्रकृति का ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले बालक की परिपक्वता है, बच्चा है वो किसी चीज को सीखने के लिए परिपक्व है या नहीं है, वो मानसिक रूप से उस चीज को सीखने के लिए तैयार है या नहीं है, तो ये सबसे पहले है वो ध्यान होना जरूरी है।
उसके बाद है पाठ्य सामग्री को छात्रों के अनुभवों की सीमा में लाया जाए। तो जो वो पाठ्य सामग्री यूज कर रहा है, टीचिंग एड यूज कर रहा है, बुक्स यूज कर रहा है, तो वो क्या होने चाहिए, बच्चे की अधिगम सीमा में होने चाहिए। उसके बाद है बालक के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाए। बालक चाहे कैसा भी है, उसको क्या करना है, टीचर को सम्मान करना है। नेगेटिव चीजें हैं वो उसको इम्प्रूव करनी है। तो ये चीजें हैं, ये भी उसको बराबर ध्यान में रखनी है। उसके बाद है बालक के अहम को संतुष्ट किया जाए। बालक अगर सीख रहा है, किसी चीज को सीखने के लिए उसमें क्यूरियोसिटी है, कोई क्वेश्चन पुट करता है, तो टीचर को का जवाब ऐसा आना चाहिए ताकि बच्चा है वो सेटिस्फाई हो जाए। नहीं तो वो बच्चा क्या होगा, मानसिक रूप से है वो तनाव में रहेगा उस चीज को सीखने के लिए। तो जरूरी है उसको सेटिस्फेक्शन दिया जाए। उसके बाद है बालकों का ध्यान केंद्रित किया जाए। अगर बालकों को कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चे का ध्यान होना जरूरी है। बच्चा अगर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, उसका ध्यान कहीं और है, घर पे है, तो वो उन चीजों को ध्यान से नहीं सीख पाएगा, ना वो उसकी माइंड में है वो ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगी। इसीलिए टीचर को जरूरी है कि वो इफेक्टिव टीचिंग मेथड, इफेक्टिव टीचिंग एड अपनाए ताकि बच्चे की रुचि है वो उसमें पैदा की जा सके। तो ये चीजें थी अधिगम में अभिप्रेरणा के लिए कौन कौन सी हम चीजें यूज कर सकते हैं, बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए कौन कौन से साधन हम अपना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष है। तो छात्र के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक तत्व है। अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम नहीं होगा। अगर बच्चा है वो सीखने के लिए रेडी नहीं हुआ, वो खुद से अभिप्रेरित नहीं होगा, तो वो उन चीजों को नहीं सीख पाएगा। कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरणाहीन नहीं होता है। कोई भी काम करता है तो उसमें एक अभिप्रेरणा काम करती है। बंदा कोई बिजनेस करता है तो पैसे कमाने की अभिप्रेरणा उसके दिमाग में होती है, अपने परिवार को खुश रखने की अभिप्रेरणा उसके दिमाग में होती है। तो ये भी क्या है, अभिप्रेरणा केवल सीखने में ही नहीं बल्कि प्रत्येक सेक्टर में काम करती है, खेलने में भी करती है। किसी न किसी दिशा से, किसी न किसी रूप में अभिप्रेरणा प्राप्त होती ही है। आदमी कोई भी काम करता है तो उसको क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना गतिशील क्रिया है। मतलब टाइम टाइम पे बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है, प्रैक्टिकली थ्योरी, तो उसको क्या है, टाइम टाइम पे उसको गति देने के लिए हमें अभिप्रेरणा देना जरूरी है, उसके सीखने में गति प्रदान करने के लिए। अध्यापक तथा छात्र दोनों ही कक्षा में अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। एक अध्यापक का क्या उद्देश्य होता है कि जो वो चीज बच्चे को सिखाना चाहता है वो चीज उसको सिखा पा रहा है या नहीं सिखा पा रहा है, और बच्चा खुद है जो बच्चे के मन में जो सीखने के लिए अगर क्यूरियोसिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो दोनों ही अपने अपने उद्देश्य से क्लास में काम करते हैं। टीचर पढ़ाने का काम करता है और बच्चा है वो सीखने का काम करता है। तो दोनों के उद्देश्य की पूर्ति होना जरूरी है। छात्रों की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है। तो बच्चे की क्या होती है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है, तो वो भी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अध्यापक को छात्रों की रुचि आदि लाभ नवीन अधिगम हेतु उठाना चाहिए कि बच्चा है वो किसी चीज में रुचि ले रहा है तो उसके नई नई चीजें सिखाई जानी चाहिए। तो जैसे उसको नई चीजें सिखाएंगे तो उसमें एक रुचि उत्पन्न होगी, एक क्यूरियोसिटी आएगी उसके दिमाग में सीखने के लिए। तो इसीलिए नई चीज को सिखाने के लिए सबसे पहले उसमें अभिप्रेरणा का होना जरूरी है। आकांक्षाओं के स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की आकांक्षाएं क्या है, बच्चा क्या सीखना चाहता है, कहाँ तक वो सीखना चाहता है, कितने मार्क्स है वो गेन करना चाहता है। तो इन चीजों का ध्यान भी रखना जरूरी है। छात्र के सम्मुख अधिगम का लक्ष्य स्पष्ट होने से ही अभिप्रेरित व्यवहार में तीव्रता आती है। तो बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं, वो बच्चे को सिखा क्यों रहे हैं, उसमें बच्चे का कौन सा उद्देश्य है जिसकी पूर्ति होगी। तो उसके जो सीखने का जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए कि वो क्यों सीख रहा है, उससे उसको सीखने के लिए क्या बेनिफिट होगा। तो ये जिससे क्या होती है, अभिप्रेरित व्यवहार में उसकी गति प्रदान होती है। वो किसी भी चीज को सीखता है वो रुचि लेके सीखता है, तो एक गति उसको मिल जाती है अभिप्रेरित होने से। इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्यापक यदि चाहे तो अभिप्रेरणा का लाभ उठाकर अपने छात्रों के व्यवहार को मनचाहा रूप दे सकता है कि टीचर जैसा व्यवहार चाहे वो बच्चों से करवा सकता है अभिप्रेरित करने के बाद।
अधिगम में विशेष रूप से शिक्षा के अधिगम में अभिप्रेरणा को इसीलिए महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो शिक्षा में अभिप्रेरणा का क्या महत्वपूर्ण स्थान है कि बच्चे को जो सिखाना है वो उसका जो टीचर है उसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, बच्चा है उसके सीखने के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो दोनों में अभिप्रेरणा है वो काम करती है। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 समाप्त होता है। थैंक यू।